Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome you to the show CXO in Focus with your host Aqsa Tariq. Today we have in the web studio Mr. Suhail Shamim, FERPO Director, FERPO Group of Companies. Alright, sir, can we have a little introduction about yourself, please? Let me introduce myself. My name is Suhail Shamim, FERPO, Director, FERPO Group of Companies. Also the Chairman, Pakistan Romania Business Council. So let me introduce first our group of companies. So we are in business since 1964, and since my father, he's the chairman, Mr. Shamim Arif FERPO, he's the chairman of FERPO Group of Companies, and we deals in diversifying field such as IT sector and garment business. Before we have a restaurant also. Then we have some auto parts business. We are the manufacturer of auto lamp bulbs in Pakistan. We are the pioneers for doing this business, and we have a boutique also by the name of Sanam Boutique in Tariq Road, Karachi, and optical business also we have, and some diversifying fields. Alright, so sir, FERPO first went into operations in 1964 with a restaurant, I believe. Yeah. And now that we have an extensive network in trading, manufacturing, auto parts, merchandises and lamps, could you elaborate on the kind of specialization in what kind of specialization is there? Our specialization is in auto industry, auto parts. We deal in several products, but we specialized in auto lighting products. So this is our main focus, and I think we are going. Our name is in electrical auto parts. We are the some few of the leading. Yeah, I think so. Sir, आपका कब से ताल्लुक रहा है इस मतलब आपने कब से join किया था after your father? During my studies, since जब मैं class 8 में था, जब मैंने join किया था business practically. और समझ लें कि उसके बाद से ये कंटिन्यूस जो है वो एक सिलसिला चला आ रहा है. अच्छा, तो सर in addition to the directorship you hold at FERPO, आपको can you elaborate on आपकी KCCI की membership and the Pakistan Romanian जो cultural exchange as well as business exchange हो रहा है उसके बारे में? पाकिस्तान रोमानिया बिजनेस काउंसिल जो है ये फॉर्म हुई है February 2011 में, और हमारा मकसद जो है वो आफ्टर इसकी फॉर्मेशन के बाद हमने एक डेलीगेशन भी हम वहाँ पे लेके गए, जो कि 12 रुकनी डेलीगेशन था. और अगर मैं ये स्टोरी इसको अगर मैं इस तरह से शुरू करूँ कि आफ्टर हमारे ये February 2011 जो हमने इनॉग्रल सेरेमनी कंडक्ट की, तो एम्बेसी ऑफ रोमानिया इन पाकिस्तान हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर मिस्टर एमिलियन आयोन जो हमारे पैट्रन है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रोमानिया और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स इन रोमानिया जो कि हमारे बैकबोन्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, और हम सारी एक्टिविटीज़ उनकी कोलैबोरेशन के साथ कोशिश करते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है जो पाकिस्तान और रोमानिया के लोगों को साथ में लेके चलना और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि जी आपस में आप बिज़नेस करें. क्योंकि आप ये देखें कि बिज़नेस जो रोमानिया से पाकिस्तान का जो बिज़नेस है वो एक जगह पे बिल्कुल मर्ज हो, एक जगह पे बिल्कुल स्टॉप हुआ हुआ है. उसके लिए हमने डेलीगेशन अभी 3 महीने पहले हमारा तकरीबन वहाँ पे डेलीगेशन गया, तो हमें वहाँ पे हमारी मीटिंग्स हुई. वहाँ पर 3 चैम्बर्स से हमारी मीटिंग हुई, बुखारेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्राहोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रासोव चैम्बर ऑफ कॉमर्स. तो उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वहाँ के ब्रासोव के गवर्नर से हमारी मुलाकात हुई, डिप्टी गवर्नर, मेयर, डिप्टी मेयर से मुलाकातें हुई. काफ़ी हाई पावर्ड उन्होंने डेलीगेशन था. तो उसके अंदर हमारा डिस्कशन यही रहा कि हमने और कोशिशें भी ये करी कि पाकिस्तान का जो एक इमेज, सॉफ्ट इमेज हमने उनको हमने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी कि जी पाकिस्तान, वी आर नॉट द
टेररिस्ट और सारी चीज़ें हमारी वहाँ नहीं है, हमें इस नज़र से ना देखा जाए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम जिनसे मिलते थे वो कोशिश ये करते थे कि हमसे वो गैदर हों और आगे फर्दर जो है, तो वहाँ पर वहाँ की एम्बेसी ने, वहाँ पर हिज एक्सेलेंसी रब नवाज खान साहब एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के बुखारेस्ट में, तो उन्होंने, और मिस्टर सलीम है वहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी जो चार्ज डी अफेयर्स भी हैं, तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प आउट करी वहाँ पर। और वहाँ पे मीटिंग्स हमारी, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की जो वहाँ पे बहुत थोड़ी है वहाँ पर, लेकिन बहुत थोड़ी है। अभी चंद जगह ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक नहीं पहुँची, तो उनमें एक रोमानिया भी है। और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से ये मैं बताना चाहूँगा पाकिस्तानी कम्युनिटी को, बिज़नेस कम्युनिटी को, कि रोमानिया जो है वो पाकिस्तान के लिए एक गेटवे है। अभी इस वक्त EU में 2007 से है, और अभी जो है वो शेंजन में जा रहा है सितंबर में। तो उसके शेंजन में होने के बाद तो ये वैसे ही गेटवे है EU के लिए। तो उसके बाद तो आपके पास बिल्कुल आप अगर रोमानिया में एंटर हो गए, आपकी कोई प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर रोमानिया में एंटर हो गई, तो आप इसको इस तरह ना सोचें कि सिर्फ ये रोमानिया में ही है। ये प्रोडक्ट आपकी पूरी 30 कंट्रीज, जो कि अभी 28 है, और रोमानिया और बल्गेरिया के बाद ये 30 कंट्रीज हो जाएंगी। तो ये 30 कंट्रीज में आपकी प्रोडक्ट जो है वो पेनिट्रेट करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानी वहाँ पर अभी जो कम है तादाद में, इंडिया और पाकिस्तानी जहाँ चले जाएं वहाँ पे ज़ाहिरी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा। तो मैं ये बात आपके चैनल के तवस्सुस से अपनी पाकिस्तानी बरादरी बिज़नेस कम्युनिटी को ये बताना पसंद करूँगा कि प्लीज़ आप इस जगह को और इसको आप जाएं, आप उसके लिए हेल्प आउट करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। हम आपकी जिस तरह 24 आवर्स इन अ डे, इन अ नाइट, एवरी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज आप फ्लोट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, आप उस पर पाकिस्तान रोमानिया बिजनेस काउंसिल, पाक रोमानिया काउंसिल.org, आप उसको विजिट करें। उस पर हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, आप हमारे मेंबर बने, क्योंकि ये PRBC जो है मेंबर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप हमें मेंबर होंगे हमारे, तो हम ज़्यादा आपको फ्लुएंटली और ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे और ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकेंगे, क्योंकि आपकी हम सारी इंफॉर्मेशन बिज़नेस कम्युनिटी की जो भी हमें यहाँ पे मिलेगी, हम वो यहाँ से रोमानिया भेजेंगे वहाँ के चैम्बर्स को। 44 चैम्बर्स हैं वहाँ पे ऑल ओवर रोमानिया। तो हम ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो होगी और वहाँ पे स्प्रेड आउट करेंगे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो ये एक चीज़ है कि अगर इसको फ्लोट करें तो जितना ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेंगी उतना ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। Right, so you talked about how since the year 2011, earlier last year, this collaboration has been working towards business prospects or opportunities for people in Pakistan as well as Romania. How was this trade extension with Romania sought out? Because as I told you that His Excellency Emilian Ion, Ambassador of Romania, who is the patron of this organization also, so he took the initiate for a start this. So he discussed with my father. I have an idea about to create this type of organization to. So if you want to join us, this idea, तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो बस फिर एक धारे में बढ़ते चले जा रहे हैं और एक साल के अंदर आप लोगों की 3 डेलीगेशंस जो हैं वो जा चुके हैं। बिल्कुल जा चुके हैं और ये डेलीगेशन भी जा चुका है। इसके अलावा वहाँ से रोमानिया से एक डेलीगेशन हाई पावर्ड, जिसके अंदर वहाँ के सेनेटर्स और वहाँ के टॉप नॉच बिजनेसमैन उसमें शामिल थे। तो वो उन्होंने एक यहाँ पे विज़िट किया इस्लामाबाद में। कराची हमने उनको रिकमेंड किया, हमने उनसे कहा था, लेकिन वो उन दिनों थोड़े से हालात जो है वो यहाँ के थोड़ा से कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से तो उन्होंने इस्लामाबाद में जो है वो वहाँ विज़िट किया। हमने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस अरेंज की बाकायदा और उसको फिर बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। उसके अंदर वहाँ के ब्रासोफ के डिप्टी गवर्नर भी आए हुए थे उस। तो वहाँ से हमारी एक इंटरेक्शन, क्योंकि बात यह है कि जब आपकी इंटरेक्शन शुरू होती है तो फिर वो आगे उस तरह प्रोसेस करती है और फिर आगे उसके अंदर बेहतरियाँ आती हैं।
तो मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन कि आप एक इंटरेक्शन शुरू करें, कोशिश करें। अगर आप कोशिश देखें, अल्लाह ताला भी उन लोगों के साथ होता है जो लोग कोशिश करते हैं। अगर हम कोशिश करें और अपॉर्चुनिटीज़, मैं आपको बता रहा हूँ, देख कर आए हैं हम लोग वहाँ पे, तो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप हमसे शेयर करें। हम आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर कोई और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू ऑल दीज असिस्टेंस, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन एनी टाइम। बहुत जल्दी हम, अगर कोई हमारे पास नहीं भी होगी तो हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेके और वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हम वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू all these facts and figures or whatever you need or whatever you required. सर, गिवन आप लोगों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन द बिजनेस सेक्टर राइट नाउ, आपके हिसाब से कौन सी अभी ऐसी इंडस्ट्री है जो आइडियल है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से? देखें, आईटी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त आई थिंक आइडियल है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है जो पूरी दुनिया में। और मैं कहता हूँ कि ये आईटी, विदाउट आईटी आई थिंक चंद और साल तो हम जी सकते हैं। अगर कोई बंदा आईटी रिलेटेड नहीं है तो वो चंद साल और अभी रह सकता है, उसके बाद गुजारा भी नहीं है। तो आप अगर आईटी अभी सब शुरू करें हल्का हल्का करके, अगर कोई लोग आईटी ओरिएंटेड नहीं है तो उनको चाहिए कि वो आईटी की तरफ मूव करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। और अगर ये नहीं होगी आगे, तो इसी को उजागर करने के लिए मैं आपसे शेयर करूँ एक बात कि अभी हम लोग एक आईसीटी कॉन्फ्रेंस रोमानिया और पाकिस्तान के दोनों के प्लेटफॉर्म से, पीआरबीसी के प्लेटफॉर्म से और कराची चैम्बर को भी हम चाह रहे हैं कि उसमें हम ऑन बोर्ड लें। और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी मिनिस्ट्री फेडरल रोमानिया भी और पाकिस्तान भी, तो हम ये चाह रहे हैं कि इन सब को एक जगह, ये हमारा एक ख्वाब है अभी फ़िलहाल, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला लगता है कि हम, क्योंकि आप इफ़ यू थिंक बिग तो होता है, वरना अदरवाइज कर भी सकते हैं। तो ये मैंने अपने फादर से सीखा है कि अगर आपको अगर कोई काम करना है तो पहले सोचें उसको, अगर आप सोचेंगे नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये सोच के, हालांकि ये ख्वाब है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक आईसीटी कॉन्फ्रेंस एक कराएं जिसके अंदर हम रोमानिया से, और क्योंकि रोमानिया का भी बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड है आईटी के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को उससे बहुत जो फैसिलिटेट हों और पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो फैसिलिटेट हो, और रोमानियन इंडस्ट्री जो है अगर पाकिस्तान की, तो हमारी बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगी इससे, और साथ साथ जो फैसिलिटीज़ जो हम दोनों जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ और जो भी वहाँ की आवाम जो भी उठा सकेगी, तो वो it's very good for both the nations even. That's a very good idea and I hope कि ऐसी कोई conference हो जिसमें इतना exchange of knowledge of particularly because दो different countries हैं and because रोमानिया आपने हमें बताया कि जिस तरह 30 countries में अगर आप एक दफ़ा रोमानिया के business उसमें घुस गए तो आपके 30 और countries में आपका नाम और वो spread हो सकता है। ठीक है सर, उससे बिफोर वी क्लोज द शो, एक कोई आपको मैसेज हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द लोकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को कहना तो प्लीज़। मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से आपके ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत ना हारें और क्योंकि पाकिस्तान, ये मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमारे अभी कुछ मामलात अभी हमारे थोड़े से हवा अभी मवाफिक नहीं है, थोड़ा सा अरसा निकालें इसी तरह और हिम्मत ना हारें, और इंशाल्लाह ताला एक आहिस्ता आहिस्ता आप एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में लगे रहें दुनिया में, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग, हमारा एक नाम जो है वो, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट होगा वो भी इंशाल्लाह लोग वैल्यू करेंगे और ये दिन दूर नहीं है। आप मेरी बात को, आप ये बिल्कुल मैं आपको कोट करूँगा कि देखें आप, ये वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह ताला जब हम ये सारी चीज़ें, ये मैं क्योंकि दुनिया से हमारा इंट्रैक्शन होता है और ये कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी ऊपर की तरफ, दुनिया में हमारा इंट्रैक्शन होता है लोगों से, दुनिया से। मेरी ट्रैवलिंग बहुत है क्योंकि, तो जगह जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पे मेरे डिस्कशंस होते हैं लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोगों से, तो वहाँ सबसे यही चीज़ें डिस्कस होती है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, हमारे यहाँ क्या क्या रिजर्व्स मौजूद हैं जो अभी बिल्कुल
ऐसे ही पड़े हैं, कोल्स के रिजर्व्स और सारे। सिर्फ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी नीयत साफ़ हो जाए। अगर हमारी नीयत साफ़ हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें बस तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच सुहेल साहब, आपने हमें सारा अबाउट द पाकिस्तान रोमेनियन बिज़नेस काउंसिल के बारे में जो बताया, एंड स्पेशली बिकॉज आप लोगों का इंडस्ट्री पे होल्ड जो है वो काफ़ी सालों से है, एंड हाउ यू स्प्रेड from one company, from one restaurant that started in 1964 to now several companies that come under the banner of a group of companies. So I think it's very important कि एक एक करके अगर हर कोई फोकस करे कि अपना पार्ट पे फोकस करे, एंड हाउ opportunities like these come in from various countries like maybe Romania. आपने बताया कि वहाँ पे इतनी opportunities हैं, especially because once you get into Romania, you also have access to other EU companies. Yes. EU countries. So I think this is a brilliant initiative, and I hope that people use this opportunity and spread their businesses across across the world, and project a positive image of Pakistan overall. So with this, ladies and gentlemen, we'll close the show for today. This is your host Aqsa Tariq from Web Studio TV. Thank you and Allah Hafiz.